हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इसका आप इंट्रो देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 देख लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप सॉल्यूशन की वीडियो देखें, अदरवाइज सॉल्यूशन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है बेटा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज दिस एज अ फैक्टर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इस फैक्टर से मैं जीरोस को फाइंड कैसे करूंगा बेटा? इसको जीरो से इक्वेट करा दूंगा और यहां से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या कहलाती है? जीरो कहलाती है। और ये पुट करने पर पॉलिनोमियल में जो रिमाइंडर आता है वो जीरो आता है। ये पुट करने पर रिमाइंडर क्या आता है बेटा? जीरो आता है। तो इसका मतलब अगर ये इन चारों में से किसी भी पॉलिनोमियल का क्या है बेटा? फैक्टर है, तो इसका मतलब x+1 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू -1 इनमें पुट करने पर इनका आंसर जीरो आएगा। और जिसका आंसर जीरो आएगा आप कह देना ये उसी का फैक्टर है, अदरवाइज ये उसका फैक्टर नहीं है ना। चलिए देखते हैं आप कैसे करना है ना। तो देखो, पहले नंबर पे वेरी फर्स्ट क्या है बेटा? लेट कर लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1 है ना भाई, यही है। चलिए चेक करते हैं कि ये इसका जीरो है या नहीं है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज दिस एज अ फैक्टर, है ना, ये किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? तो फॉर चेक पूरा काट देते हैं। तो फॉर चेक भाई चेक करते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो पुट किया हमने x+1 को जीरो, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। अब इसको हम p ऑफ x में पुट कर रहे हैं। तो फॉर रिमाइंडर है ना, फॉर रिमाइंडर ओके। तो देखेंगे भाई, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। रिमाइंडर यानी कि p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू सॉरी +1। ओके, देखो -1 का क्यूब -1 होता है, सभी को पता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू +1 ही आएगा। ये प्लस माइनस आएगा, ये +1 एज इट इज़। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब भाई ये पहले पॉलिनोमियल का तो फैक्टर है। चेक कर लो भाई, रिमाइंडर 0 आ गया ना। सिंस रिमाइंडर बिकम 0 देन वी कैन से x+1 है ना, is a factor of p of x। ठीक है, p of x मतलब ये वाला p of x। ओके, पहले पार्ट के लिए जो है। तो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है किसी को क्या? भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो बता सकता है, वैसे तो दिक्कत नहीं रही होगी किसी को भी। चलिए आगे देखें भाई, आगे देखें। चलिए बाकियों में पुट करके देखने की नीड है। क्या वाक्यों में पुट करके देखने की नीड है?
तो मुझे लगता है कि अब हिंट दे के काम चलाया जा सकता है, या पुट करके दिखाऊं। चलो मैं फटाफट से हिंट देता हूं, ठीक है, बाकियों में। ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इज, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, देखो p ऑफ -1। भाई x+1 अगर मैं चेक कर रहा हूं तो -1 ही आएगा ना, 0। तो इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं सेकंड वाले में, ठीक है। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1 एज इट इज। चेक कर लो भाई, x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, x की जगह पे -1 और x की जगह पे -1। ओके, ठीक है, चलेगा। चलिए चेक करते हैं। -1 की पावर 4 1 होता है, +1 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है। तो -1 +1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया, जो कि 0 तो नहीं है बेटा। चेक कर लो भाई, 0 है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? 1 देखो, अब आप याद रखना, माइनस की पावर, अंदर अगर माइनस है और पावर में इवन नंबर है, क्या है बेटा? इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अंदर अगर माइनस है और पावर में हमेशा ऑड नंबर है तो आंसर बिकम नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो बेटा पावर 4 पे 1 बना, पावर 3 पे -1 बना, पावर 2 पे इवन नंबर था 1 बना, और ये 1 थी, पावर ऑड नंबर थी, यानी कि -1, ठीक है। ओके, चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट इज दिस, डायरेक्ट में पुट कर रहा हूं भाई। अच्छा, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है कि हैंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। डायरेक्ट पुट कर रहा हूं बेटा, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 और +3 इंटू -1 की पावर 2 और प्लस -1 और +1, ठीक है। अब देखेंगे भाई, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। -1 की पावर 4 1 हो गया, ये -1 होगा, -1 इंटू 3 करूँगा तो -3 होगा, चेक कर लो। ये +1 इंटू 3 करूँ तो +3 होगा, और ये प्लस माइनस -1 और ये +1। अब देखो, -3 से +3 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 1 बच गया जो कि 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर नहीं है। चेक कर लो, ये इसका भी फैक्टर नहीं है भाई, नहीं है ना फैक्टर। चलिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इज दिस। बच्चे दिखता है, बच्चे रूट से डर जाते हैं, इसको देखते हैं फोर्थ पार्ट को। तो -1 पुट कर रहे हैं इसमें, तो बेटा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, फिर -2 + √2 इंटू -1 x की जगह, और फिर +√2। चेक कर लो। ओके, देखो -1 का क्यूब तो -1 हो गया, ठीक है, और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 इंटू -1 रहा, ओके। और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया भाई। चेक करो ना, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब इंटू होगा तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस का रूट खोलूँगा तो सेम ही रहेगा 2 + √2, और फिर प्लस में है √2, ये वाला √2, ठीक है। देखो अब आगे देखेंगे भाई, -1 मिलके हो गया -2, और यहाँ पे है +2, और यहाँ पे है 1 √2 और 1 √2 मिलके 2 √2 हो गया, 2 √2। ये प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा बेटा? 2 बचा, जो कि 0 तो नहीं होता, और 0 नहीं होता तो इसका मतलब ये जो था ये बेटा सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉलिनोमियल का ही 0 था, बाकी किसी मतलब फैक्टर था, बाकी किसी का भी फैक्टर नहीं है। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो अभी अभी हमने ये चेक किया है और फैक्टर थ्योरम से ही चेक किया है कि बेटा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, अभी अभी तो चेक किया। अब देखो ना x g ऑफ x कितना है बेटा x प्लस 1, अगर ये इसका फैक्टर है तो जीरो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, -1 चेक कर लो, और -1 को इसमें पुट करूंगा, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका फैक्टर है, नहीं तो इसका फैक्टर नहीं है। तो ये सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, है ना, लेकिन इनमें से कोई एक पार्ट हम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ठीक ठाक लग रहा है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो मैं करा देता हूँ। चलो मैं करा ही देता हूँ यार, छोड़ो, देखेंगे। वेरी फर्स्ट देखते हैं पहले, है तो वेरी फर्स्ट इज p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, और g ऑफ x कितना है बेटा, g ऑफ x है x प्लस 1, और आपने ये चेक करना है ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। अब अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो मैं रिमाइंडर निकालता हूं बेटा, फॉर रिमाइंडर तो मेरे बच्चों रिमाइंडर देखते हैं। ओके, रिमाइंडर कैसे निकलेगा भाई इसको 0 से इक्वेट कराओ आप, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और इस -1 को इधर रख दो तो ये रिमाइंडर आ गया, इसी को तो रिमाइंडर कहते हैं। तो चलो देखते हैं रिमाइंडर, भाई 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और ये वाला -1 एज इट इज, ठीक है, चेक कर लो। ओके, तो देखो 2 एज इट इज, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये हो गया माइनस प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 1। अच्छा, इन दोनों को इंटू कर दो डायरेक्ट तो -2 आएगा, -2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना, तो ये -2 यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये आपका -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो -2 + 2 0 +1 -1 0, तो मतलब ये आ गया आपका 0। तो यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, हम कह सकते हैं। चलिए लिखेंगे यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके साइड कर देते हैं, है ना। ओके, ठीक है, चलिए भाई आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज दिस, देखते हैं कि दूसरा पार्ट, भैया आप सारे करवाते हो यार मेरे से ना। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें p ऑफ x है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x और +1। ओके, आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। ये कितना था बेटा, 3x + 1 था ना। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो g ऑफ x कितना है बेटा, x + 2। ओके, अब देखो x + 2 को अगर मैं 0 से इक्वेट कराऊंगा तो बेटा x = -2 आएगा, और -2 को अगर मैं p ऑफ x में पुट कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा, चेक कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम पुट करते हैं, यानी कि p ऑफ x में -2 है ना, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ओके, रुको यार, थोड़ा है ना, p ऑफ -2, ठीक है, देखेंगे। तो -2 पुट किया तो -2 का क्यूब, भाई x की जगह -2 आएगा,
फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। चेक कर लो भाई, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -2 पुट किया है। ठीक है, चलेगा चलेगा। -2 का क्यूब कितना होता है बेटा? -8। नहीं पता? देखो -2 -2 -2, तो 2 इंटू 2 करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे बेटा, तो ये आएगा प्लस का 4, और इंटू में क्या रह गया? -2। अब दोनों को इंटू करेंगे तो -8 ही तो आता है। ठीक है, -8। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आ गया प्लस का, 3 दूनी 6 माइनस का आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो मेरे बच्चों 12 में से 8 गया, 4 प्लस का आ गया, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 आ गया। चेक कर लो भाई, सही जा रहा हूँ ना मैं? देखो 12 में से 8 गया, 4 बचा प्लस का, 6 में से 1 गया, 5 बचा माइनस का। हाँ ठीक है, तो फाइनली -1 बचा, 0 नहीं आया भाई, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो हम नो लिखेंगे, नो, है ना। बिफोर दैट इसको हटा दें थोड़ा सा साइड में, तो हम लिखेंगे नो, क्या था? x+2 यानी कि g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि ऐसा डाउट भरा काम हमने कोई किया ही नहीं है, कोई डाउट भरा काम हमने किया भी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं तीसरा पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट। कलम कौन सी लें? येलो कलर की लेते हैं, चलो। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा? p ऑफ x है, इसमें x³ -4x² और प्लस x और +6। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक है, और g ऑफ x है बेटा आपका इस केस में x-3। ठीक है, ओके। अब देखो ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले 0 निकालूंगा, इसको 0 से इक्वेट करा के, तो 0 तो आ गया 3। अब 3 को इसमें पुट करूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिमाइंडर और रिमाइंडर के लिए हम जो कार्य करते हैं वो आपको पता ही है कि p ऑफ 3 इट इज़ कॉल्ड अ रिमाइंडर, है ना? ओके, चलिए इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो देखो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और +6। अरे बाप रे बाप, देखो 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27, और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 माइनस का 36 हो गया, 6 और 3 9 हो गया भाई, 9 हो गया ना? ये चेक कर लो। ओके, अब ये बताओ बेटा 27 और 9 कितना होता है? 27 और 9 आजकल 36 होता है ना जी। ये हो गया 36 प्लस का, और ये हो गया माइनस का 36। चेक कर लो, और इक्वल टू में आ गया 0। और भैया अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है इसका, तो ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है भाई, ठीक है, सभी को बात क्लियर हो गई है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलिए, ओके, आई एम डैम श्योर कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा था, तो हमने पहले ही कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ इन ईच ऑफ द केसेस। यार देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है बेटा? मैं बता देता हूं आपको। अगर ये वाली वैल्यू
इनमें से किसी का भी फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये 0 का काम करता है। अब ये इधर पुट करूँगा मैं तो p ऑफ 1, तो आंसर मेरा 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये बात हमने पिछले दोनों क्वेश्चनों में सीखी है कि अगर ये फैक्टर होगा तो इससे रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो रिमाइंडर तो भैया 0 आने वाला था, तो हमें पता चल गया था, तो हम उसी का यूज़ करते हुए इसको करेंगे हैं। तो देखिए वेरी फर्स्ट देखते हैं, तो p ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये गिवन है बेटा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो देयरफॉर भाई p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। भाई यहाँ से देखो ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 ही तो आ रही है, और x की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो x की जगह तो आ गया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 एज इट इज प्लस k। अब देखो 1 और 1 2, तो 2 प्लस k, तो k बराबर -2 हो जाएगा। भाई चेक कर लो, यस और नो। अरे भैया किसी को कोई डाउट है तो बता दें भाई, आज ही बताना है और कल नहीं बताना, क्योंकि आज ही आज है, कल गाजियाबाद है भाई। ओके, इसकी थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। भाई साहब आ जाओ, कहाँ जाके मानोगे आप? अपने रडार में आ जाओ, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे की बात करेंगे अब हम। ओके, थोड़ा सा स्पेस। देखो भाई देखो, तो ये तो पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट आप भी कहोगे सर इजी सा था, आपने पहला करा दिया, तीसरा या दूसरा करवा लो है, और अगर हिंट चाहिए तो सारे करवा लो। देखो हिंट देता हूँ दूसरे में, भाई दूसरे में डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, p ऑफ कितना पुट करूँगा, 1 ही तो पुट करूँगा, जो कि 0 आएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 1 पुट करूँगा ना बेटा इसमें, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो कैसे करते हैं, 2 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 और प्लस √2 इक्वल टू में 0। चेक करो भाई, देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस k इंटू 1 k हो गया, प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और प्लस में √2 हो गया, और प्लस में k एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म जो है उधर जाएगा तो k की वैल्यू निकल जाएगी, तो बेटा इट इम्प्लाइज k इक्वल टू व्हाट, k की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 2 प्लस √2, बट क्योंकि इधर जाएंगे तो साइन बदलेंगे, तो प्लस का था तो भाई माइनस का हो गया। चेक कर लो, तो मेरे बच्चों यही आपका आंसर है इसका, है ना। ओके, तो ये तो था भैया इजी सा। इजी सा क्या था, मतलब ठीक ही था। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। चलिए ठीक है भाई, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की, है अगले पार्ट की बात करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी करवाओगे? चलो देखो थर्ड पार्ट है बेटा p ऑफ 1 इक्वल टू 0। भाई p ऑफ 1 0 ही लूंगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका भी तो फैक्टर है। ओके, तो देखो भाई k x की जगह 1, इसका स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1, फिर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, तो बेटा k देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू k करूँगा तो k आएगा, इन दोनों को इंटू करूँगा तो √2 आएगा, प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो k बराबर कितना आ गया, √2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू यही आएगी भाई। चेक कर लो,
के की वैल्यू इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकती है ना। ओके, फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट को यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इजी है ये भी। देखो P ऑफ 1 बराबर 0 लेते हैं यहाँ पे, तो K 1 का स्क्वायर, भाई चेक करो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 और प्लस K इक्वल टू 0। देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू K करेंगे तो K आएगा, 3 1 जा 3 आ गया माइनस का और प्लस का K। अब देखो K और K मिलके 2K हो गया बेटा, और ये 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो K बराबर 3/2। भैया अपॉन में रहेगा, तो चेक कर लो, चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में भी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा फैक्टराइज। फैक्टराइज 4 पार्ट है आपके पास में, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसमें एटलीस्ट 3 स्टार मार्क कर लें। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, देखो फैक्टर थ्योरम से आप कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिए, 2 क्वेश्चन सिखा दिए, बट आप मिडिल टर्म स्प्लिट सीखो, बेटर है। देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला वेरी फर्स्ट, तो वेरी फर्स्ट है बेटा, लेट कर लेते हैं इसको P ऑफ x से 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है इसको है। मैंने आपको क्या बताया कि बेटा कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, तो 12 कम 12 12 आ गया, और जो बीच का टर्म है ना दैट इज -7। ये आपको लाना है कैसे बेटा, इन दोनों को करके कितना आया था, प्लस का 12 आया था। भाई 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आएगा प्लस का। अब आपने इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि -7 आपके पास आ जाए। तो देखो 4 इंटू 3 बेटा 12 होता है भाई, 4 3 जा 12, और 4 और 3 7 भी होता है। अब क्योंकि माइनस का 7 लाना है तो दोनों पे माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। अगर दोनों पे प्लस का साइन लगाते तो 7 तो आ जाता, बट प्लस का 7 आता। तो देखो प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, इंटू डिवाइड करके ये आना चाहिए, चेक कर लो। तो बेटा देखो इंटू करके प्लस का 12 आ रहा है, और प्लस करके माइनस का 7 आ रहा है, चेक कर लो। अब इसको फेयर कर दो, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इसको फेयर कर लेंगे। देखो कैसे भाई, 12 x स्क्वायर इस 7 की जगह, भाई इस 7 की जगह तो ये दोनों टर्म आने, तभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट कहलाता ही। तो इस 7 की जगह माइनस का 4x और माइनस का 3x आ गया, चेक कर लो, और प्लस 1 ऐसे ही रहा। अब मेरे भाई पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या है भाई, 4x कॉमन है। देखो कुछ बच्चों को ना दिक्कत रहती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ बेटा। तो देखो 4x यहाँ से, और सेम यहाँ पे भी है 4x, दूसरे वाले टर्म में आपको दिख रहा है, तो 4 इंटू एक्स यहाँ से। तो बेटा 4x कॉमन है या नहीं है दोनों में? जब 4x कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर 3x बचेगा, ये दोनों चेक कर लो। और यहाँ से जब पूरा ही 4x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, अंडा बचा, 1 बचा। ठीक है, तो माइनस का 1। लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, चेक करो, तो साइन के साथ आप 1 कॉमन लो, तो 3x हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का। ओके, अब आगे देखें फर्दर, 3x माइनस 1 बाहर आ गया, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आने बहुत ज़रूरी है, तो अंदर 4x माइनस 1 बचेगा। चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, हो गए फैक्टर, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम तमाम। ठीक है भाई, ये देखो, ये वैसे तो रफ वर्क है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। ये रफ वर्क होके भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मैं नीचे रख देता हूँ इसको। ठीक है भाई, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझते हो मेरे से कहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए चलिए भाई चलिए। चलो इसको डाल देते हैं हम एक बॉक्स में, है। ये आपके लिए वैसे तो रफ वर्क है, लेकिन किसी फेयर से कम नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट, कलम का वो बदल लेते हैं बेटा, है फॉन्ट कह रहा हूँ, कलर बदल देते हैं। तो कलर चलो ये रखते हैं, ठीक है।
इसका दूसरा पार्ट देखें भाई, दूसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट इज, लेट कर लो वही p ऑफ x, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 देखेंगे। देखो 3 इंटू 2 6, 6 से 7 लाना है, फिर से वही वाली बात है। तो प्लस का 7 लाना है आपने, और 3 दूनी 6, प्लस के 6 को तोड़ के। अब 6 अगर आपने तोड़ा 2 इंटू 3, तो 2 और 3 से कभी ज़िंदगी में 7 नहीं ला पाओगे, चेक कर लो। तो बेटा 6 को आप तोड़ो, 6 कम 6 में, भाई 6 कम 6 में भी तो टूटता है। अब 6 और 1 7 होता है, और प्लस का चाहिए तो प्लस के दोनों पे साइन लगा दो भाई, दोनों पे प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। तो देखो इंटू करने पर प्लस का 6, प्लस करने पर 7 आ रहा है, चेक कर लो। सो p ऑफ x विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस 7 की जगह प्लस का 6x लिखेंगे बेटा, और प्लस का x लिखेंगे, और प्लस 3 एज इट इज रहा। अब पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, तो 2 में से कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन, तो अंदर x और 2 तिया 6, चेक कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, x प्लस 3, और साइन के साथ प्लस था तो प्लस 1। अब x प्लस 3 बाहर आ गया, तो अंदर 2x प्लस 1 बचा, हो गए फैक्टर। क्यों भाई हो गए फैक्टर? किसी को डाउट है या? डाउट तो नहीं होना चाहिए बेटा किसी को भी, ठीक है। चलिए, अरे यार कुछ गड़बड़ हुई है शायद से, 1 सेकंड रुकेंगे ज़रा। हाँ ठीक है, सेलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ हुई थी, पूरी तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ था। अभी बेटर है, ठीक है। इसको और ले लो यार, ये इसके काम की चीज़ है, तो आप इसको इससे जुदा मत करो यार, है ना। और इसका कलर चेंज करके ये वाला कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको एक डब्बे में भी डाल देते हैं, ओके ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए कौन सा कलर लेगी पब्लिक? ये वाला लेते हैं, येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। थर्ड पार्ट इज, देखेंगे भाई देखेंगे, अब हिंट दे रहा हूँ यार, हैं जल्दी जल्दी। देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये है। अब आपको ही पता है इन दोनों को इंटू करके 36 और बीच का प्लस का 5 लाना है। देखो माइनस का 36 आ रहा है, माइनस का 36 आ रहा है। अब देखो 9 4 9 चक 36, 9 4 5, ये प्लस का और ये माइनस का, चेक करो 9 में से 4 गया प्लस 5, इंटू करेंगे तो माइनस का 36। हो गया काम? हो गया सर, हो गया। फेयर कर दो, 9x प्लस का और 4x माइनस का, और माइनस का 6 एज इट इज। अब पहले 2 में से कॉमन 3x है भाई, चेक कर लो, तो 3 दूनी और 1x और 3 तिया, और यहाँ से कॉमन माइनस का 2 है, तो 2 दूनी और 2 तिया, और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन प्लस के आने हैं। तो अब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को बाहर ले लो भैया, तो 2x प्लस 3 बाहर आ गया, तो अंदर आ गया 3x माइनस 2, चेक कर लो, और ये हो गए फैक्टर आपके। चलिए इसको थोड़ा सेलेक्ट करके ले लें, यहाँ पे ले लें साइड में थोड़ा सा, ओके। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए भाई चलिए, चलो चलेगा भाई, चलेगा चलेगा भाई, चलेगा चलेगा। अब लास्ट वन, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इज
3x² माइनस एक्स माइनस 4। चलो हिंट दे रहा हूँ, देखो 4 या 12 से 1 लाना है और आंसर आ चुका है। देखो माइनस का 1 लाना है, चेक करो। ठीक है, कुछ नहीं तो -1 और 4 या 12 माइनस का 12 है और 4 और 3 से ही तो 12 है और 4 और 3 से 1 आ जाएगा भाई। इसमें माइनस इसमें प्लस ले लो, चेक कर लो। तो मेरे बच्चों ये हो गया आपका 3x², इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 3x और -4 एज इट इज। अब फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है? x कॉमन है ओनली भाई, x कॉमन है सिर्फ, तो अंदर रह गया 3x माइनस 4। लास्ट टू में से 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन तो 1 होता है ना यार, 3x माइनस 4। अब एक काम करो, छोटा सा काम ये कर लो कि इसको थोड़ा है ना साइड में डाल लो, वरना ये दिक्कत करेगा आप लोगों को। ये देखो कर दी ना दिक्कत। चलो ठीक है, अब जो दिक्कत हुई है इसको थोड़ा सा ख़त्म कर लें। इसकी दिक्कत हुई है भाई, है इसकी दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे क्या था? 4 था आपके पास है। तो बेटा 3x माइनस 4 को अब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर x प्लस 1 बचेगा आपके पास में, चेक कर लो। और यही तो फैक्टर है इसके, यही तो इसके फैक्टर हैं बेटा, यही तो इसके फैक्टर हैं। इसके फैक्टर हो गए बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। इसको उठा के इधर लेके आते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक है चलेगा, और इसको एक डब्बे में डाल देते हैं। चलेगा भाई? हाँ जी भाई चलेगा। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको आप चाहो तो फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो, मैंने आपको वो भी समझा दिया है बहुत अच्छे से। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा फैक्टराइज दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं बेटा। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपके पास पॉलिनोमियल जो भी है उसको आप लेट कर लो p ऑफ x से, दैट इज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ओके देखो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यानी कि पहला पार्ट, ये पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसमें ना ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, बस आपने पहचानना है। देखो एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, इधर से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ बेटा, फर्स्ट टू में से ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया x और यहाँ से माइनस का 2 रह गया, चेक कर लो। लास्ट टू में से मैं -1 को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर रह गया x और ये माइनस का 2 रह गया, चेक कर लो। और बेटा अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब काम बन गया। तो अब आप ब्रैकेट को बाहर ले लो x माइनस 2 को, तो विद इन ब्रैकेट आपके पास क्या आ गया बेटा? x² माइनस 1 आ गया, चेक कर लो, ठीक है। अब इस 1 पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बेटा x माइनस 2 तो ऐसे ही रहा, लेकिन यहाँ पे a² माइनस b², भाई a² माइनस b² आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी। तो अब यहाँ पे एलिफ आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी, चेक कर लो। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, इधर क्या आएगा बेटा? x माइनस 1 है ना, a माइनस बी। ओके, और देखो फैक्टर आपके हो गए, 3 टुकड़े हो गए भाई इसके। और कितने इजीली कर दिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था इसलिए इसके टुकड़े भी इजीली हो गए, ठीक है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करो क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा पूरे बोर्ड का। तो बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है p ऑफ x, अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ये है बेटा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, है ना। अब देखो अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया, तो यहाँ से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले पाऊँ तो -1 कॉमन लूँगा, तो अंदर 9x प्लस 5 बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट सेम नहीं आए तो मैं यहाँ पे इस स्टेप में जाके मैं फंस सकता हूँ, है ना। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आके फंस सकता हूँ।
अगर मैं कुछ और तिगड़म इसमें लगाऊं तो वो बात एक अलग है कि हम इसमें तिगड़म लगा के सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहो कि सर तिगड़म क्या लगाओगे, आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कि तिगड़म मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। ध्यान से देखना बेटा, है बहुत ध्यान से देखना। इस स्टेप को मैं कर देता हूँ इरेज। अगर मैं कुछ तिगड़म लगा के देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ समझेंगे। भाई ये क्वेश्चन था, देखो एक्स क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं ये, और ये जो है ना सिर्फ ट्राई मारने वाली बात है। ट्राई मारने पर अगर सक्सेस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे 5 लिखा है, इसको मैं -3 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है जी, लिख तो सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर रह गया -3 है ना बेटा। यहाँ से मैंने -3 को कॉमन लिया, और अगर मैं -3 को कॉमन लेता हूँ, अच्छा पहली बार तो इसको मैंने गलत लिख दिया, ये लिखना है ना। अगर मैं -3 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा 3x - 1। मतलब फ़ायदा तो वैसे भी नहीं हो रहा है भाई, फ़ायदा तो यहाँ पे तो भी नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा उसके लिए, और अगर आप 12 बनाते हो तो कैसे बना सकते हो, -5 को 12 बनाना है तो 12 - 7 लिख सकते हो। 12 में 7 या 5 आ जाएगा, और क्योंकि ये 12 नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो भी आप यहाँ पे 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 × 3 = 9, बट फिर भी प्रॉब्लम रहेगी आपको नहीं। तो बेटा ये तिगड़म से भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको जो लंबा वाला प्रोसेस है इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ये मैंने ना देखो, मेरे को पता था कि ये नहीं होने वाला, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप समझो बात को। लेकिन अच्छा हाँ, पहले है ना 4th पार्ट देखते हैं इसका। एक काम करते हैं, पहले 4th पार्ट देखते हैं। देखो 4th पार्ट की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो 4th पार्ट आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 4th पार्ट में क्या है कि आप लेट कर लो P(y) से, तो P(y) विल बी इक्वल टू कितना है बेटा 2y³ + y² -2y और -1 है ना। तो देखो इधर से मैंने y² को कॉमन लिया बेटा, तो अंदर रह गया 2y, चेक कर लो, और प्लस का 1। यहाँ से मैंने -1 को कॉमन लिया तो अंदर रह गया 2y + का 1, और ब्रैकेट सेम आ गया। ब्रैकेट सेम आ गया तो काम बन गया। तो ब्रैकेट को कॉमन ले लिया 2y + 1 को, तो अंदर रह गया y² - 1, और 1 पे स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, तो 2y + 1 एज इट इज़। और क्योंकि यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी बन गई है, तो a + b a - b होती है, तो a + b और a - b, और ये आपके हो गए फैक्टर। दैट्स योर आंसर। तो देखो 4th पार्ट इजी था, पहले पार्ट की तरह आपने इजीली इसको कर दिया बेटा। लेकिन हर एक पार्ट हो जाए ये इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो 1st और 4th ये तो दोनों हो गए, लेकिन बेटा 3rd एंड 2nd ये दोनों डायरेक्ट नहीं हो सकते, है ना। चेक कर लो भाई, ये दोनों डायरेक्ट नहीं हो सकते। चलिए अब इन दोनों में से कोई एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी एक आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। एक तो आपके लिए भी बनता है, ठीक है। तो एक आप ट्राई करेंगे। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब मैं आपको एक कराता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं भाई, 2nd। देखो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा सर तीसरा करा तो बड़ी वैल्यू। अरे बड़ी वैल्यू को देख के बेटा डरा मत करो, दोनों एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। और इससे बड़ा तो मैंने इंट्रोडक्शन में करा रखा है एग्जाम्पल, तो टेंशन मत लो। तो 2nd देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2nd। ओके, एक काम करते हैं यार, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। येलो इज बेटर। तो देखो लेट कर लिया हमने इसको P(x), तो P(x) विल बी इक्वल टू x³ - 3x²। ओहो 3x² अच्छा नहीं बना, तो 3x² - 9x और -5। भाई चेक कर लो, यही है ना 2nd। ओके, देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया लास्ट के को कांस्टेंट वैल्यू को इसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 5 आ रहा है तो उसके पॉसिबल फैक्टर लिख दो 5 के। तो भैया पॉसिबल फैक्टर
ऑफ 5r, भाई पॉसिबल फैक्टर 5r क्या होंगे, प्लस माइनस 1, यहीं पे लिख देते हैं ना, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 5। इसके अलावा और कोई होते ही नहीं है इसके, चेक कर लो। तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से इसके सारे जीरो छुपे हुए हैं। चलो रफ में चेक करते हैं। पहले एक काम करते हैं, प्लस 1 पुट किया मैंने इसमें, तो देखो रफ में देखना, प्लस 1 पुट किया तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 करेंगे -3 आएगा, 1 इंटू 9 माइनस का 9 आएगा, माइनस का 5 नहीं भाई, प्लस के 1 से तो काम नहीं बना, चेक कर लो। चलो माइनस का 1 पुट करके देखते हैं। सॉरी, माइनस का 1 पुट किया तो माइनस का 1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 को -3 से इंटू करेंगे तो -3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, और माइनस का 5। तो बेटा 9 तो प्लस का है, 3 और 1 4, 4 5 9 माइनस का है, 0 आ गया भाई, चेक कर लो। तो माइनस का 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, अपना काम बन गया। तो चलो इसको फेयर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, पुट किया x की वैल्यू -1 इन p ऑफ x। ओके, तो p ऑफ -1 हो गया, देखेंगे भाई -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और -5 एज इट इज। ठीक है, -1 का क्यूब -1 होता है, यहाँ पे हो गया भाई +1, +1 को -3 से इंटू करेंगे तो -3 आएगा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 9, और ये -5 एज इट इज। अब देखो प्लस का 9 तो एज इट इज, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 5 3 8 और 1 9 माइनस का आ गया, तो बराबर 0। अपना काम बन गया बेटा, चेक कर लो भाई, अपना काम बन गया। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। चलो अब हम इसको इसके फैक्टर लिख देते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से भाई देखो ना, x बराबर -1 इसका 0 है, तो x -1 इधर आएगा तो +1 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा, होगा ना। तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स वी कैन से x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चेक कर लो। ओके, तो भैया यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। तो नाउ वी डिवाइड p ऑफ x बाय x + 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो साइड में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करते हैं डिवाइड। चलिए, तो किससे डिवाइड करना है, x + 1 से, और किसको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करना है हमने x³ -3x² -9x और -5 इसको। चलिए देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि आप इसको इससे डिवाइड करो साइड में रफ में, तो x³ अपॉन में x कितना आ गया बेटा, x² आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप x² प्लस का x² इंटू x करेंगे तो x³ आ गया, और x² + 1 करेंगे तो x² ही आ गया। अब आप साइन बदलते हैं बेटा, ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब देखो माइनस का 3x² माइनस का x², दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4x², ऊपर से आ गया माइनस का 9x। अब फिर से इसके पहले टर्म को आप डिवाइड करो साइड में, तो 4x² बाय इसका पहला टर्म क्या है x, तो कितना आ गया बेटा, माइनस का 4x आ गया, चेक कर लो। तो माइनस का
4x, तो माइनस 4x इंटू एक्स माइनस का 4x स्क्वायर बन गया, और माइनस 4x इंटू 1 माइनस का 4x बन गया। ओके, अब साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस का है, प्लस का 4 है तो माइनस का, 9 में से 4 गया 5 बचेगा बेटा माइनस का, और ऊपर से आ गया माइनस का 5। भाई चेक कर लो, माइनस का 5 यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया था। ओके, तो देखो साइड में डिवाइड करके देखते हैं इसको भी यहाँ पे, तो माइनस 5x अपॉन में x, तो माइनस 5 आ गया है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x हो गया भाई, और माइनस 5 इंटू 1 माइनस का 5 हो गया। चेक कर लो, साइन चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया, और वैसे भी रिमाइंडर 0 ही आना था। ये बात तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर चुके हैं ना, रिमाइंडर 0 आना था। तो रिमाइंडर तो वैसे भी 0 आना था बेटा। चलो भाई आगे देखते हैं आगे। तो बेटा यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। देखेंगे भाई, देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। तो नाउ रिमाइंडर थ्योरम, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, डिविडेंड। भाई डिविडेंड क्या होता है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड आपने किसको किया है, चेक करो, पी ऑफ एक्स को तो डिवाइड किया है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो, इनटू क्वोशंट। क्वोशंट जो डिवाइड करने के बाद आता है, तो इनटू में क्वोशंट आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 और प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना आया बेटा, 0 आया, चेक कर लो। ठीक है, तो देखो आपका डिविडेंड यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल था वो 2 टुकड़ों में टूट चुका है, चेक कर लो। अब इसके फर्दर आगे और ब्रेकअप कर देते हैं, तो x प्लस 1 ऐसे ही रहा। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लोगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो माइनस का 4 लाना है, ध्यान से देखेंगे, और 5 एकम 5 माइनस के 5 को ब्रेक करके, तो बेटा 5 एकम 5 से ही आएगा, तो 5 एकम 5 माइनस का 5 और प्लस का 1 ले लो, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 गया तो माइनस 4 आ गया, इंटू करके माइनस 5 आ गया, चेक कर लो। तो चलो इस 4 की जगह हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे बेटा, 5 और 1 है ना, तो प्लस का x और माइनस का 5x और माइनस 5 एज इट इज़ आ गया। तो x प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, यहाँ से देखो भाई x कॉमन, तो x प्लस 1 रह गया, अंदर माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 1 रह गया, चेक कर लो। तो बेटा यहाँ से x प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ से ये x प्लस 1 आ गया बाहर, तो अंदर रह गया x माइनस 5। ओके ओके, इसको आप कहीं पे साइड में फिट कर देते हैं इसको, हैं। चलिए यहाँ पे फिट हो जाए बेटा, तो ठीक है। ओके, अब देखो x प्लस 1 और x माइनस 5, हाँ ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यू ना सेम है, सेम वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।